नमस्कार, युवा मंच के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं आयुषी मिश्रा, युवा मंच के इस युवा से जुड़ी इन समस्याओं को आपके सामने और उनका विश्लेषण करने के लिए इस अंक से आपका पहला एपिसोड लेकर आई हूँ। भारता प्लेटफॉर्म। भारता फर्स्ट के इस प्लेटफॉर्म की नई सीरीज जिसका नाम युवा मंच है, इसमें हम युवा से जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण करेंगे और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट इनसाइट्स देंगे। आज का टॉपिक है मेंटल स्वास्थ्य या फिर मेंटल हेल्थ। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। आपके जो प्यार, जो हमारे चैनल के प्रति इतना लगाव है, वो ऐसे ही बना रहे। Thank you for liking our channel and please do share and subscribe. You can also contribute through the UPI link which is given in the description box below. If you like our content, then please share as much as possible. Thank you. Now, the topic that is better mental health, उससे जुड़े जो हमारे साथ गेस्ट जो प्रेजेंट हैं उनको मैं आपसे मिलवाना चाहूँगी। और पहले हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं जितेंद्र गोयल जी, जो कि एक एग्जीक्यूटिव हैं इन एन MNC एंड ही इज ऑल्सो हार्ड मैथ कोच। हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं सोहन सिंह जी एंड ही इज अ योगी एंड एन एंटरप्रेन्योर हु इज बेस्ड इन चाइना। जो हमारी थर्ड गेस्ट हैं निहारिका चोपड़ा जी, शी इज अ मेंटल हेल्थ एडवोकेट। Okay, so moving on with our show. निहारिका जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी कि आजकल के जो मेंटल स्वास्थ्य है, जो हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या है इसका महत्व और इसको डे टू डे लाइफ में हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ कैसे बेटर कर सकते हैं। थैंक यू आयुषी। पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपके और आपके सारे कलीग्स को कि इतना इम्पोर्टेंट मंच युवा मंच आपने शुरू किया है। युवा के जो पावर है, जो उनकी आवाज़ है, उससे ज़्यादा पावरफुल और कुछ नहीं है। तो मेंटल हेल्थ के इशू को लेकर जो आपने बात उठाई है, उसमें मैं यही कहूँगी कि मेंटल हेल्थ हर किसी ऑल फॉर्म्स ऑफ हेल्थ के साथ कनेक्टेड है। उसे एक अलग एग्जिस्टिंग एक न्यू फॉर्म ऑफ हेल्थ की तरह देखना एक गलती होगी। ये हमारे डे टू डे एक्सपीरियंसेस का एक पार्ट है। हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हमारे परिवार, हमारे फ्रेंड्स, हर किसी का मेंटल हेल्थ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फिजिकल हेल्थ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक स्टिग्मा के वजह से, एक लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से, क्योंकि एक्सेस नहीं है साइकाइट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का, थेरेपिस्ट का, और एक एक्सेसिबिलिटी के साथ उसकी अफोर्डेबिलिटी आती है। तो उन सब वजहों से वो एक डिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन मेंटल हेल्थ कोई दूर दराज चीज नहीं है, ये हमारे मन की चीज है जो हम कभी कभी रिकग्नाइज नहीं कर पाते। बचपन में भी हमें इन चीज का महसूस होता है। इनफैक्ट डेटा कहता है कि ज्यादातर जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं वो 14 साल की उम्र में शुरू होते हैं। तो अगर 14 साल की उम्र में शुरू होते हैं तो हम अपने घरों में देखते हैं कि माँ बाप उसके लिए उनकी कैपेसिटी नहीं होती ना उनको समझने के लिए कि ये मेंटल हेल्थ इशू है या ये बस एक टीनेजर टैंट्रम है, जैसे कहते हैं कि टीनेजर्स हैं ये तो ये करेंगे ही। लेकिन एक वो जो अपना एक्सपीरियंस होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, वो अभी तक यूथ के स्पेशली एंगल से नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक एक्सेप्टेंस आ गई है कि यंग पीपल हैं वो ऐसे एक्ट करेंगे, वो अपने कमरे में बंद ही रहेंगे, वो ऐसे ही बात करेंगे, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है। उसको सपोर्ट करना एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड मैं ये स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि एक हमें एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको हम पूरी तरह नकार देते हैं, वो है
जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड या बिलो जो जो पुअर कम्युनिटीज हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उसके अंदर उनके अंदर के जो यूथ हैं, उनको हम भूल जाते हैं बहुत अक्सर। वो चाहे ड्रग यूज में फेंक दिए जाते हैं, क्राइम में फेंक दिए जाते हैं। वो उनका एक रिएक्शन मोड होता है क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट नहीं किया जाता। तो रूरल एरियाज में और जो अर्बन पुअर एरियाज हैं, उनके यूथ को मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, राइट। सो जैसे निहारिका जी ने कहा कि मेंटल हेल्थ को हमें एक उसी नज़रिए से देखना चाहिए जो कि हम सारे मतलब हेल्थ वाइज सबको देखते हैं। फिजिकल और मेंटल हेल्थ में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एंड वी शुड नॉर्मलाइज इट। ठीक है, अब हम जितेंद्र जी के पास बढ़ते हैं आगे, जो कि एक हार्ट मैथ स्पेशलिस्ट हैं, एक एक्सपर्ट हैं, और उनसे जानते हैं कि हार्ट मैथ क्या होता है और इसका महत्व क्या है मेंटल हेल्थ में। जितेंद्र जी। ज़रूर। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवा मंच का, जिन्होंने ये मंच स्थापित किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, जिसको कि आजकल की एजुकेशन सिस्टम में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको सामने लाए हैं। मैं भी और युवाओं की तरह जब मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास करके जब मैंने अपना जॉब शुरू किया, तो शुरू के 10 साल तक तो मेरा जो पूरा सफ़र था वो बहुत अच्छा रहा और उसके बेसिस पे मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन जब मैं एक मैनेजर के पद पर पहुँचा तब मुझे समझ में आया कि लाइफ़ में एकेडमिक्स के अलावा और चीज़ों का कितना ज़्यादा महत्व है, और उसी समय मेरे 2 बच्चे भी हो गए थे। तो किस प्रकार से अपने जीवन में आपके रिलेशनशिप, आपकी नेटवर्किंग, आपका इमोशनल क्वोशंट और मेंटल हेल्थ, ये सब किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो ये धीरे-धीरे मुझे आभास होने लगा कि हमारी जो अभी की शिक्षा प्रणाली है, वो हमारे मेंटल डेवलपमेंट या आईक्यू पर तो बहुत जोर देती है, बट एक जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है, इमोशनल क्वोशंट, उसको हम काफ़ी कुछ छोड़ देते हैं। तो उसके बाद में मैंने धीरे-धीरे इसके बारे में और नॉलेज प्राप्त करनी शुरू की। मैंने ओमनियो फ्यूचर एकेडमी से गर्भ विज्ञान और उसके बाद में मैंने हृदय योगा, इस प्रकार के कोर्सेज़ किए, और इंटरनेशनल एक इंस्टीट्यूट है हार्ट मैथ, वहाँ से भी मैंने हार्ट और ब्रेन के कनेक्शन के बारे में जाना। और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, उसके अंदर भी हार्ट इज़ द सीट ऑफ नॉलेज, इसके बारे में बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे अंदर के जो इमोशंस हैं, वो हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। और हार्ट मैथ के अंदर भी आज की जो लेटेस्ट साइंस है न्यूरोकार्डियोलॉजी, वो भी हार्ट और ब्रेन के कनेक्शन के बारे में बताती है। तो धीरे-धीरे मुझे ये समझ में आया कि इमोशंस जो हैं, जिनको कि हम एनर्जी इन मोशंस भी कह सकते हैं, वो हमारे जीवन के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं। हमारी फीलिंग क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है, हमारे एक्शंस क्या हैं, वो सब इमोशन से हमारे प्रभावित होते हैं। हमको लगता है इमोशंस और फीलिंग्स समान हैं, बट ऐसा नहीं है। जो हमारे इमोशंस हैं, वो इन सब चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस बहुत मुझे बाद में समझ में आई। और उसके द्वारा मेरे जीवन का हर पहलू, चाहे वो पर्सनल और प्रोफ़ेशनल हो, वो प्रभावित होने लगा, और उसके द्वारा मैं अपने सहयोगियों के ऊपर और मित्रों के ऊपर भी उसका जो है काफ़ी उनको उसका प्रभाव दिखने लगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी आज की शिक्षा प्रणाली में इस तथ्य जो कि इमोशंस, मेंटल हेल्थ, इसके बारे में भी इसको कवर किया जाए, न कि केवल एक एकेडमिक्स के बारे में ही उसके अंदर बात की जाए। तो आगे मैं इसके बारे में और चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन मेंटल हेल्थ जो है वो एक होलिस्टिक अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है उसके बारे में जानने के लिए। जी, बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस को आगे मतलब ज़रूरी है, और उसको हमें एकेडमिक्स के साथ-साथ मतलब एक एकेडमिक्स में भी लेके आना चाहिए उसका एक पार्ट। तो अब हम सोहन जी के पास बढ़ते हैं, जो कि एक योगा एक्सपर्ट हैं, और मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि हाउ इज़ योगा इम्पोर्टेंट? उसका क्या महत्व है मेंटल हेल्थ में? उसको योगा कैसे हमें मेंटल हेल्थ अचीव करने में मदद करेगा सर? युवा मंच का बहुत-बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों के लिए मेरी तरफ से नमस्कार, और अपना ध्यान रखें कोविड-19 के टाइम में, यही प्रार्थना है आपसे। योगा के यदि दृष्टिकोण से हम मानसिक स्वास्थ्य को यदि देखें तो पहले शरीर स्वास्थ्य की तरफ देखना पड़ता है।
जी। जरूरी नहीं है कि जो आदमी शरीर से बलिष्ठ हष्ट-पुष्ट हो वो मन से भी उतना ही सुंदर हो। जो आदमी शरीर से उतना सुंदर नहीं है ये भी कोई गारंटी नहीं कि वो मन से उतना सुंदर नहीं है। स्वास्थ्य की जो परिभाषा हमने जानी है या जो है दुनिया में, वो एक समग्र स्वास्थ्य है। Physical and mental health together. So we have to understand that healthy system is consists of both physical and mental health. So one who is too much focusing on the negative side of the mental health, then definitely his physical health will get affected. And someone who is focusing too much on the physical side of the health, then mental health will lag behind. तो हमें करना है कि योग के माध्यम से तो मस्ती आ जाती है। जी। हमारे पास एक इतना गजब का टूल है, लेकिन हम ही यूज करना बंद कर दिए हैं। योगा की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है, एक इमेज आ जाती है कि कोई आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, आंखें बंद किए हुए हैं, एकदम उसके पास कुछ नहीं है। ऐसे लगता है कि तपोवन में आदमी बैठा है। तो पहले तो क्या हमें एक इनोवेशन करना होगा सोसाइटी में कि योगा इज ईच फॉर ईच एंड एवरीवन। योग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को जितने आसानी से पाया जा सकता है, किसी दवाई से नहीं पाया जा सकता है। सबसे प्रथम बात यह है कि सेल्फ रियलाइजेशन। Let's think for a while. We have a friend and he is 19 or 20 years old, girl or a boy, doesn't matter. And both are going through their education and they are having extremely stressful time at home and also at their studies. If they are not going to realize it कि अरे ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस कोई हमें देता नहीं है। योग के माध्यम से जान पाएंगे आपकी स्ट्रेस केवल हम ही अपने आप को देते हैं। तो पहले तो ये जानना होगा कि सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि ये परेशानी है। योग के माध्यम से इसको बिल्कुल आसानी से दूर किया जा सकता है। एक ब्रेन योगा प्रोग्राम हम चलाते हैं दुनिया में, जो प्राणायाम के माध्यम से आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं उनको और एक्टिवेट करता है और जो मानसिक जो स्ट्रेस है उसको नीचे ले आता है। सांस का जो कनेक्शन है अपने शरीर में, दूसरी किसी चीज का उतना जुड़ाव शरीर से नहीं है। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने बच्चे का जन्म होते देखा है। जब बच्चा पहली सांस लेता है, जब पहली बार उसकी हृदय गति अपने आप चलती है बगैर माँ के, तो वो केवल सांस के माध्यम से शुरू होती है। इसी सांस के माध्यम से पूरे ब्रेन को कंट्रोल, तो नेगेटिव वर्ड होता है, ब्रेन के साथ एक तारतम्य बनाया जाता है कि जो भी स्ट्रेस है आप उसको समझ सकें। जब आप उसको समझते हैं देन इट गोज डाउन। तो बेसिकली पहले तो ये कि ज़्यादा सोचना नहीं है, कोई हमें इसमें रॉकेट साइंस में नहीं जाना है। योग बिल्कुल आराम नाल करना चाहिए, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आसानी से ये सोचना है कि हमें कोई एक सांस का प्रयोग करना है। आपको कितना भी बड़ा स्ट्रेस हो, घर पे बैठ के 10 बार ठीक से सांस ले लेंगे ना तो दिमाग सोचने लगेगा। सांस जितनी छोटी होती चली जाएगी, ब्रेन का फंक्शन उतना ही कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो प्राणायाम है, जो सांस की जो प्रक्रिया है, कोई भी एक सांस, गहरी सांस लेना है, कपालभाति है, भ्रामरी है, जदों भी तुहानू चंगा लगदा सी ते तुसी ओ कर लो, एक सांस का प्रयोग पकड़ लो। And then what happens? Magic start happening. How many days you need? 45 days. 45 दिन के अंदर आपका जो ब्रेन है वो आपको ये बता देगा कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं बाहर की हैं और आप इन्हें डील करने में कैपेबल हैं। So mental health is very easy to approach. Yoga provides you a full package. Not only just some dry asanas like यहाँ से पैर वहाँ रखना है, फिर पीछे की तरफ देखना है। Yoga connects you, physical and mental both, and that helps you to explore your life furthermore. तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जो मेंटल हेल्थ है बिल्कुल आसानी से अचीव किया जा सकता है। बस रोज सांस लेते रहना है। सांस नहीं लेंगे तो कख नहीं होना सी। तो बिल्कुल चिंता ना करें, एक प्राणायाम को ले लें, रोज 2 मिनट का समय आप दीजिए। जब भी आपको समय मिल जाए, सुबह शाम दोपहर सोने से पहले, 45 दिन के अंदर जीवन में क्रांति हो जाएगी। जी ठीक है। अभी फिर हम निहारिका जी के पास आते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आजकल के यूथ मतलब इतना वेल कनेक्टेड है सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, ठीक है, लेकिन तब भी उनको इतना डिप्रेशन है। तो ये
क्या है, मतलब ये डिप्रेशन का कारण क्या है आजकल की यूथ में, कि उनको इतना वेल कनेक्टेड है, सब कुछ है उनके पास अवेलेबिलिटी, बट स्टिल दे आर वेरी डिप्रेस्ड, दे फाइंड देमसेल्व्स कि वो बहुत अकेले अपने आप को महसूस करते हैं। तो निहारिका जी, आपका इस पे क्या मतलब विचार है इस पे? निहारिका जी, आप म्यूट पे हो। सॉरी। सोशल मीडिया एक ऐसा बीस्ट है, जैसे कहते हैं, जिसका जितना फायदा है उतना ही नुकसान है। तो उसके एक नेसेसरी इविल के तौर पे जो कहा जाता है वो माना जाता है। लेकिन मैं भी अपने आप को मतलब यूज तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, इतने साल नहीं हुए हैं मुझे, मैं भी अपने यूथ में सोशल मीडिया के साथ ही ग्रो करी हूँ। तो मुझे मेरे हिसाब से एक जो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स एक फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल कम्युनिटी के लिए बने हैं। एक कम्युनिटी, एक अपने साथ रहना, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, अपने कम्युनिटी, एक फिजिकल उसकी जो ओनरशिप आती है और उसके साथ जो एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है, वो आपको एक फिजिकल कम्युनिटी से मिलती है। जब आप उसको एक डिजिटल कम्युनिटी के साथ उसको आप रिप्लेस करने की कोशिश करते हो तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप उन लोगों का एक हिस्सा जानते हैं जो जो दिखावा होता है। आप उस इंसान को नहीं जानते, ना उस इंसान के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो आप पहले अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसकी चाहे फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे वो ट्रैवल कर रहा हो, चाहे वो सक्सेस हो, आपको हमेशा ये सोशल मीडिया ये दिखाने की कोशिश करता है कि दूसरा आपसे ज़्यादा कर रहा है या आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये चीज़ को सबसे पहले अपने यंग पीपल को वो चीज़ की से अपने आप को बचाना है, ये समझ के कि दूसरा हमसे ज़्यादा है। आप दूसरे की कहानी नहीं जानते। हर कोई अपने आप को जैसा है उससे बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब इमेज जो एक डिजिटल इमेज है, वो एक बिज़नेस है, राइट? जो हम इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, जितना ही आप अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो, उतने आपको पैसे मिलते हैं, वो एक बिज़नेस है। तो आप एज़ ह्यूमन बीइंग उससे कंपेयर नहीं कर सकते, और वो कंपैरिज़न एक बहुत हद तक डिप्रेशन को लीड कर सकता है। दूसरा, ऑफ कोर्स, डिप्रेशन अपने आप में एक बायोलॉजिकल चीज़ है, तो वो हमेशा ही कॉज़ एंड इफ़ेक्ट हमेशा नहीं समझ आता। लेकिन हाँ, जिसका ऑलरेडी एक एक क्या कहते हैं, एक लोनलीनेस आ जाती है यूथ में, कि लोगों के साथ होके भी आप 4 लोगों के साथ हो डिनर टेबल पे, लेकिन आप फ़ोन पे किसी और के साथ हो। तो आप ना इधर हो, ना इधर हो। तो आपका कनेक्ट ना वहाँ बन रहा है, ना यहाँ बन रहा है। तो एक प्रेज़ेंट होना, कि आप जिन लोगों के साथ हो, उनके साथ कनेक्ट बनाना, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है। आप हमेशा जर्मनी में कोई बैठा है, कोई इन्फ्लुएंसर है, उससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो डिस्कनेक्ट है। तो वो रियलिटी को नहीं खोना अपने आपने ऑफ कोर्स इस पैंडेमिक के टाइम में इंटरनेट ने हमको उतना ही, सोशल मीडिया ने हमको हेल्प किया है कि बहुत सारे लोग अकेले रह रहे हैं, फैमिली से दूर रह रहे हैं, तो वो उनसे कनेक्ट बना के रह रहे हैं। तो ये चीज़ कि सोशल मीडिया बुरी चीज़ है या बच्चों को दूर रखना चाहिए, ये सच नहीं है। लेकिन हाँ, एजुकेट करना और उनसे बात करना। माँ-बाप को ये नहीं माँ-बाप ऑफ़न ये कहते हैं कि तुम हमेशा सोशल मीडिया पे रहते हो, इंटरनेट पे रहते हो, तो अगर वो डिस्कनेक्ट कर दिया पेरेंट और यंग और बच्चे के बीच, तो बच्चा कभी बात नहीं करेगा। अगर उसको कुछ लग भी रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो माँ-बाप से बात नहीं करेगा। तो फैमिली में सोशल मीडिया की समझ, उसके लिए ओपननेस और उतना ही कॉशन कि कहाँ तक उसको सीरियसली लेना है, कहाँ तक उसको बंद करना है। तो सोशल मीडिया को एक समझदारी से यूज़ करें और अपने आप की रियलिटी, असली रियलिटी और जो वर्चुअल रियलिटी है, उसमें से डिस्टिंक्शन एक बनाए रखें। जी, बिल्कुल। तो जितेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप हार्ट मैथ और हमारे दर्शकों को समझाएँ कि ये क्या है, कैसे इसका यूज़ है बेटर मेंटल हेल्थ में। और मैं ये भी चाहूँगी कि आप हमें बताएँ कि हम कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि वो जो भी व्यक्ति मतलब उसका जो मेंटल इलनेस से गुज़र रहा है और मतलब डिप्रेस्ड है, अपने आप में एंग्ज़ायटी है, तो हम उस इंसान को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और उसको कैसे मदद कर सकते हैं? क्या मतलब उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? प्लीज़ आप बताएँ इस पे। ज़रूर।
सबसे पहली बात समझने की बात तो ये है कि हमारे अंदर इमोशंस हैं और हम उसके बारे में अवेयर हैं कि हम हमारे अंदर अभी कौन-सा इमोशन हम कौन-सा जो रस है वो जागृत हो रहा है। हम कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं, कुत्ता हमें नहीं घुमाने ले जाता। उसी प्रकार से हमको ये ध्यान देना है कि इमोशंस हमको कंट्रोल कर रहे हैं कि हम इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं। कई बार क्या हो जाता है कि हम पूरे जो है हमारे इमोशंस के अधीन हो जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारी खुद की क्या ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कंडीशन में और उसके कारण से हमारा पूरा दिन जो है उस इमोशन में और उस भाव में रस में निकल जाता है। तो इस नवरस की जानकारी जो है, वो बहुत अच्छी तरह हमारे शास्त्रों में दी गई है और अगर आप देखें तो नाट्य शास्त्र में भी किस प्रकार से हमारे मुखों के द्वारा एक अलग-अलग इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो हम इन जीवन में इन रसों को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी नॉलेज हमारे शास्त्रों के अंदर भी दी गई है। और यह भी समझने की बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी रस अच्छा या खराब नहीं है। ये जो हम हमारे बच्चों के अंदर डाल देते हैं कि गुस्सा नहीं करना है या झूठ नहीं बोलना है, तो अगर आप देखेंगे कि हर रस की एक महत्वपूर्णता है, चाहे वो कोई भी रस हो। अगर गुस्सा भी आता है तो उसकी भी एक महत्वपूर्णता है, नहीं तो जो आदमी बॉर्डर पे लड़ रहा है वो बिना गुस्से के लड़ नहीं सकता है। तो हर रस की एक महत्वता है, वो हमको जीवन में समझना ज़रूरी है। लेकिन उन रसों को किस प्रकार से हमको अपने जीवन में लाना है और उपयोग करना है, वो समझ बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि जिससे कि आज के समय में हम वंचित हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हर चीज़ को खराब या अच्छे में बिल्कुल अलग-अलग कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारे अंदर एक रिजिडिटी आ जाती है और हम केवल उसी प्रकार से एक ही पद पर सोचने लगते हैं। लेकिन आगे जाके जब एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इतनी चेंजेज़ हैं, तो हम उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सोच एक तरीके से बन गई है, कि यही सही है और यही गलत है। उसी कारण से आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, तो हमको जो है सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग जब एम्प्लॉय करने के बाद में, मैनेजर करने के बाद बनने के बाद में दी जाती है। जबकि वो सॉफ्ट स्किल तो अगर देखा जाए तो घर में बच्चे-बच्चे को उनके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती थी। क्यों आज हमको टीम वर्क, रिस्पेक्ट और ये सब चीज़ें लीडरशिप एक इतनी एज में जाने के बाद में सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं और ये सब चीज़ें जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत स्केयर्ड हो गई हैं, जिसके कारण से मोस्ट ऑफ द ऑर्गनाइजेशंस आर फेसिंग इश्यूज़ एंड हम बहुत उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं उसको डेवलप करने में। लेकिन उसका एक सही समय है और वो सही समय अपनी अर्ली टाइम में जब आप बच्चे हैं, उस समय पे आपकी जो है इमोशनल हेल्थ डेवलप होती है और उस समय पे ध्यान देना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह हमारी अगर गर्भ विज्ञान में देखेंगे और प्री एंड पेरिनेटल साइंसेज़ के द्वारा भी इसको बहुत क्लियरली बताया गया है कि किस प्रकार से बच्चे के अंदर की इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ डेवलप होती है। जी। तो ये चीज़ों को हमको जल्दी ही इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। एक लेट स्टेज में आने के बाद में आपने जैसे पूछा कि उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत तरीके हैं और सबसे पहले तो एक सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे हार्ट और ब्रेन में कनेक्शन है। कोई भी हमारा पार्ट शरीर का अलग नहीं है। हार्ट से जो आज की लेटेस्ट साइंस न्यूरोकार्डियोलॉजी है, उसके द्वारा बताया गया है कि हार्ट से ब्रेन को ज़्यादा सिग्नल जाते हैं कंपेयर टू ब्रेन से हार्ट को। एंड हमारी जो हार्ट पावर है, वो ब्रेन की इंट्यूटिव इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से इमोशंस और मेंटल हेल्थ आपस में जुड़े हुए हैं, यह जानकारी होना और उसके बारे में समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको किस प्रकार से हमारी शिक्षा प्रणाली में लाया जाए और किस प्रकार से आज के यूथ और पेरेंट को उसकी द्वारा एम्पावर किया जाए कि वो इस नॉलेज को जल्दी से जल्दी बच्चे की लाइफ में ला सके। जी, जी, थैंक यू जितेंद्र जी। अब मैं सोहन जी के पास आना चाहूँगी और उनसे पूछना चाहूँगी कि सर, बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा भी अटैच्ड है मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस से। और ये भी है कि योगा तो सब जानते हैं कि मतलब अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन आजकल की यूथ मतलब उसको चाहते हैं हर चीज़ के लिए शॉर्टकट मेथड हो कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाएँ, जो कि गलत है एक तरीके से, बट आजकल तो सभी उसी तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे उस रिस्पेक्ट में? सर। 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जीवन में हमने बहुत अनुसंधान किया है। जी। जब हम बड़े हो रहे थे तो
वो बड़ा वाला फ़ोन रहता था, उसमें एक तार लगा रहता था, कर्र करके बजता था। अब मोबाइल फ़ोन पर हैं। हम कंप्यूटर्स हमारे ज़माने में कितने बड़े-बड़े होते थे, अब हम लैपटॉप्स पर, आईपैड पर हैं। वहाँ अनुसंधान हमने किया है, मेडिकल साइंस में अनुसंधान, परिधानों में अनुसंधान किया है, लेकिन परेशानी है योग में अनुसंधान नहीं किया है। मैंने मुख्तलिफ जो हमारे सरकार के कुछ महकमे हैं उनको लिखा हुआ है कि समय आ गया है कि योग को अनुसंधान की तरफ ले जाएं। सोहन योगा मेरा है जो मैं चलाता हूँ दुनिया में। आई हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। व्हाट बेसिकली वी डू, वी कस्टमाइज्ड योगा। योगा को इतना कस्टमाइज कर दिया है कि ईच एंड एवरी वन कैन फाइंड इट एप्लीकेबल टू देमसेल्व्स। सभी के लिए अपने लिए वो बराबर लगता है, चाहे 18 साल का बच्चा हो, चाहे 35 साल की कोई हाउस वाइफ हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हो, या कोई बिजनेसमैन है और एक बिजनेस वुमन है। तो योगा को हमें रीडिफाइन करना है आज के टाइम में। दरअसल जैसे कोई बच्चा है अपने भारत में, उससे बोलो कि आओ योग करते हैं, तो अरे पापा क्या लेके बैठ गए यार, वो दिमाग में ऑलरेडी बोर हो जाता है। क्योंकि योग की जो परिभाषा हमने दे रखी है, रिपीटेटिवली हमने जो दिया हुआ है, वो यही है कि कोई आदमी बैठेगा और मोक्ष को पालेगा। मैं ये कहता हूँ भैया मोक्ष की बातें बाद में कर लेंगे, पहले इसे ठीक ठाक कर लेते हैं, ये ठीक ठाक हो जाए, इसे ठीक ठाक कर लेंगे, मोक्ष का थोड़ा बाद में देख लेंगे, थोड़ा देर से देख लेंगे, जल्दी क्या है। तो बेसिकली अभी जो जरूरत है भारत की वो ये है कि योग को हमें रीडिफाइन करना है अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे योग को बोरिंग ना समझे। कोई भी फैमिली आप उठा लें परिवार की, भारत के किसी भी हिस्से से, मम्मी पापा योगा करते हैं, बच्चा कन्नी काट के निकल लेता है, अरे क्या यार बैठे ओम का क्या करना है। तो लोगों को ये समझ में आता है, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है, कि योगा इज बोरिंग। सो वेयर आई कम इन and make yoga interesting for each and everyone. We run program like brain yoga program for the kids. We run kids parents yoga program. जो बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को पसंद नहीं करते हैं, उनके बीच कनेक्शन नहीं है, तो हम एक स्पेशल प्रोग्राम चलाते हैं किड्स पेरेंट्स योगा, एंड इट्स कॉल्ड ए किड्स पेरेंट प्ले। वो 15 मिनट खेलते हैं योगा आसनों से, एंड वी हैव एन अमेजिंग रिजल्ट्स कि 15 से 20 दिन के टाइम में बच्चे और उनके माँ बाप के बीच जो कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्टिविटी, वो इनहेंस कर जाती है। फिर हम कुछ प्रोग्राम चलाते हैं जो लोग हैं हाईली इंटेंसिफाई इन्वायरमेंट में काम करते हैं, डिप्लोमेट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए योगा फॉर डॉक्टर्स। यदि डॉक्टर साहब को नींद आ जाएगी ना इंजेक्शन लगाते टाइम, तो बहुत बड़ी गलती हो जानी है फिर। तो कुछ ऐसे योगा को इतना कस्टमाइज करके हमें लोगों के सामने लाना है कि बच्चे उसको पसंद करें। फिर एक और चीज़ है जो मैं भारत में करने की कोशिश लगातार कर रहा हूँ, और मैंने सरकारों को भी लिखा हुआ है, योगा को हमें फैशन ट्रेंड बनाना है। योगा इज ए हेल्दी फैशन ट्रेंड, हमें वो दिखाना है। अब जैसे अभी मैडम ने कहा कि सोशल मीडिया पे एक रेस लगी हुई है कि खुश होना नहीं, खुश दिखना जरूरी है। तो ये जो रेस है, इस रेस में हम योगा को जोड़ देते हैं कि मेरा आसन तुमसे बेहतर है, और फोटो हमने अपलोड कर दिया। तो ये आसन तो बाहर से दिखते हैं, लेकिन भीतर एक सच ए क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हैपनिंग एंड एनर्जी स्टार्ट चेंजिंग। जो 7 चक्रास हैं हमारे, अब दिखते तो है नहीं किसी को, किसी से बात करो तो उसको नींद आने लगेगी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लाइफ, बट जब हम कोई आसन करते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन भीतर शुरू होता है वो कुछ महीनों में आपको समझ में आता है। जैसे एक त्राटक ध्यान होता है, मोमबत्ती लगा के हम करते हैं, लौ को देखना होता है। कोई भी बच्चा हो उसको आप कराना शुरू कर दो, 3 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मेमोरी उसकी इतनी प्रखर हो गई है कि वो चीजों को भूलता नहीं। तो ये जो प्रैक्टिकलिटी है योगा की, इसको हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसके सामने हमें लाना है। वी हैव टू क्रिएट ए कनेक्ट with our 5,000-year-old Indian yoga tradition and culture, which is so profound, so powerful, but not used by our own kids. What a pity. Such a powerful tool waiting somewhere somewhere downstairs in a back door room. No one is trying to access that. But if we can redefine, we can open the new door for the accessibility. This could be having a profound impact on the youth, कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। भले ही शो ऑफ के माध्यम से हो, लेकिन अगर रास्ता खुलेगा तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा ही।
जी बिल्कुल। सोहन जी, आपने जैसे बताया कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी ट्रेंड लाने की ज़रूरत है योगा से। लेकिन आजकल के मद्देनज़र रखते हुए जो लॉकडाउन का पीरियड है और जो पैंडेमिक का पीरियड है, तो उसमें जो है लोगों को वर्क फ्रॉम होम और मतलब अपने काम और अपने घर के डे टू डे काम को लेके नज़र रखते हुए, तो आप उसको कैसे बेस्ट वे फॉरवर्ड कैसे बताएंगे कि इस समय हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सही रख सकते हैं? बिल्कुल आसान है। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल हूँ उस चीज़ का। मैं यहाँ इसी महामारी के मुंह में रह रहा हूँ 1.5 साल से, बिल्कुल इसी के मध्य में हूँ और मस्ती में हूँ। मस्ती में इसलिए हूँ कि योगा मेरे साथ है। योगा क्या करता है कि आपका जो जीवन है उसमें एनर्जी लाता है। अब मैं इसमें कोई बड़ी बड़ी बातें करूँ, फलाने किताब का आपको उद्धरण दूँ, कोई मतलब नहीं। प्रैक्टिकलिटी है जो लाइफ की, वो ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को और जो मेरे फॉलोअर्स हैं यहाँ पे चाइना में। यहाँ पे जो पिछले साल का जो लॉकडाउन था, अर्ली 2020, within 45 days I went outside only 2 times. In 24 hours I was in a confined space. अब जब आप पहले कहते तो आराम करना है, फिर आपने आराम कर लिया, फिर ये लगता है यार कहाँ फंस गए। अब योगा क्या करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। घर से काम करना है, बच्चों को घर से होमवर्क करना है, पत्नी को खाना बनाना है, 24 घंटे एक दूसरे के चेहरे देखने हैं। अब ये चीज़ कैसे मैनेज होगी? पहला तो ये कि जो भी घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, एक छोटी सी चीज़ है कि एक्सेप्ट कर लेना है कि दिस इज द सिचुएशन वी आर इन एंड देयर इज नो वे आउट। अब इस चीज को लड़भड़ के रोज जी लो या फिर आसानी से जी लो। तो एक के भीतर एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि दिस इज द टाइम एंड वी हैव टू स्टे टुगेदर। बच्चों को बिठा के उन्हें एक्सप्लेन करना है कि ये पेंडेमिक क्या है, इससे क्या हो जाता है। हमें घर में कोऑर्डिनेशन लाना होगा, तो सभी लोगों का जो मेंटल पैटर्न है वो एक लेवल पे आ जाएगा कि ये परेशानी, जैसे 3 साल के बच्चे हैं, अब उन्हें समझ नहीं आता है कि हो क्या रहा है। तो यदि आप खड़े रहेंगे, बच्चा सोफा पे बैठा रहेगा, तो वो सुन नहीं पाएगा क्योंकि लेवल सेम नहीं है। आपको घुटने केवल बैठ जाना होगा। बच्चे की आंख के लेवल पे आपकी आंख होनी चाहिए, उससे आप बताएं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ही विल बी एबल। हाँ जी। घर में पहले क्या करना है, एक सबको एक लेवल पे ले आना है। उसके बाद योगा क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको कोई बड़ी काम नहीं करना है, कोई भी 5 आसन आप उठा लेंगे। यदि आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले जो 5 आसन है आपको करना है, बच्चों को नहीं कराना है। आप करेंगे, बच्चे कॉपी करने लगेंगे। राइट। बच्चे मस्त होते हैं, कुछ कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं। यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, यू स्टार्ट लिविंग हेल्दी, दे विल स्टार्ट कॉपीइंग यू। इफ यू वांट योर किड्स नीड टू बी सिविलाइज्ड, फर्स्ट you have to be civilized. Then you start doing some yoga, 5 yoga asanas, एक कोई प्राणायाम शुरू कर दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो घर का जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। वो होता क्या है कि सब एक दूसरे को समझने में थोड़ा सा दिमाग में स्पेस बना लेते हैं। मम्मी खाना बना रही हैं तो बच्चे वहां से थोड़ा दूर हट जाएंगे। पापा यदि काम कर रहे हैं अपना, तो बच्चे थोड़ा साइड में हो जाएंगे कि डैडी इज बिजी। तो बेसिकली योगा क्या करता है कि सबको एक कामिंग स्टेज पे ले आता है। ध्यान रखें, दिमाग में हवा नहीं बनाना है। जी। This pandemic is not going to go away very fast. So we have to realize and we have to cope with it. Educate your children, educate yourself, educate your parents. Everyone stay together, and yoga could be super helping too. Every day, 5 minutes to 10 minutes. 5 आसन, भुजंगासन, उत्तिष्ठासन, हाँ जी। डाउन, और ये जो पश्चिमोत्तासन है, अधोमुख श्वानासन। इन आसनों से क्या होगा, जो शरीर की इम्यूनिटी है वो थोड़ी बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, मेंटल स्ट्रेस थोड़ा ठीक रहेगा। यही आप चालू रखें, आप स्वस्थ बने रहेंगे। मैं जितेंद्र जी के पास आना चाहूँगी। जैसे सोहन जी ने कहा कि पेरेंट्स हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल्स, राइट, इस पैंडेमिक के टाइम पे, एंड ऑल्सो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, मतलब कि हाँ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए।
तो आपका क्या ख्याल है कि हमें इस टाइम में, इस पैंडेमिक के टाइम में, कि बेस्ट वे फॉरवर्ड, जैसे आपने इमोशंस का बताया, तो आप थोड़ा बताइए कि इमोशंस को हम कैसे अपने एक्सेप्ट करें कि हाँ हमारे पास ये इमोशंस आ रहे हैं तो ये एक्सेप्ट करें और फिर उस पर अपना काम करें। आपके क्या विचार है इस पर? जरूर। देखिए, बच्चे के डेवलपमेंट में पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है और सबसे बड़ा रोल होता है। आज हम देखते हैं कि पेरेंट्स के पास ये कंप्लेन रहती है कि बच्चा इस तरीके से कर रहा है, बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चा जवाब दे रहा है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है पेरेंट्स को कि बच्चा जो है उनका मिरर है, एंड पेरेंट्स और बच्चे के बीच में क्वांटम एंटेंगलमेंट है, जिसके कारण से बच्चा जो सीख रहा है वो सब कुछ पेरेंट से ही सीखता आया है। तो सबसे पहले ज़रूरत है पेरेंट के एम्पावरमेंट की। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, हम जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर हमने बोते समय केमिकल डाला तो फ्रूट में भी केमिकल आएगा। अगर आप बच्चे को जब बड़ा कर रहे हैं और उस टाइम उसके अंदर फ़ियर और कॉम्पिटिशन डाल रहे हैं, तो आप बड़ा होके उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो क्रिएटिविटी और विश्व बंधुत्व की बात करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट्स को और यूथ को एम्पावर करना और इस नॉलेज के साथ उनको तैयार करना कि इमोशनल इंटेलिजेंस पहले हमको हमारे अंदर डेवलप करनी है और हमको यह समझना है कि किस प्रकार से हमारे अंदर के इमोशंस हमारे फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल हेल्थ को प्रभाव डालते हैं। उसके बारे में एक बुक लिखी है जो कि मेरे मेंटर शिव कुमार जी बेलवाड़ी हैं, उन्होंने ब्लेसिंग बिफोर बर्थ बुक लिखी है और उसको मैंने फिर गर्भ गीता को हिंदी में भावांश किया है। तो उसके अंदर भी हमने बहुत ज़्यादा भावों और विचारों की सूक्ष्मता के बारे में बात किया है कि ये भाव होते कैसे हैं प्रकट और किस प्रकार से इनकी भूमिका है हमारे जीवन के अंदर। ये विचारों को कैसे इन प्रकट होते हैं विचार, किस प्रकार से विचार आते हैं। तो अगर इस सब की समझ अगर हम शुरू से नहीं देंगे, तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके बाद में ये समझ लाने में बहुत मुश्किल आती है। और इसके बारे में आज बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या प्री एंड पेरिनेटल साइंसेस है या इवन अर्ली जो हमारी एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी इसके बारे में बात कर रही है कि अर्ली टाइम ऑफ द एजुकेशन हमको बच्चे के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेंटल हेल्थ के तत्वों को डालना बहुत जरूरी है। और इस चीज के लिए तो हमारे पास नॉलेज की कोई कमी नहीं है। भारत तो विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। ये नॉलेज तो हमारे अंदर पहले से भरी हुई है। बस बात ये है कि हम उसको हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाएं, उसको जल्दी हम उस बारे में समझें और उसको अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू करें। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पेरेंट एम्पावरमेंट जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे आज के यूथ में इस बारे में बहुत समझ आ रही है। मतलब वो इस चीज से जो पहले जो था कि केवल यही एक तरीका है जीने का, केवल डिग्री ही इम्पोर्टेंट है, केवल यही एजुकेशन सिस्टम्स है, वो हटकर एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं कि इसका पर्पस क्या है, फाइनली हमको करना क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का। तो इन सब चीजों को एक सही समय पे समझना बहुत जरूरी है और इस नॉलेज को लाना बहुत जरूरी है। जी जी, बिल्कुल जितेंद्र जी। अब मैं अपना फाइनली जो निहारिका जी ने कहा कि केवल खुश दिखना ज़रूरी नहीं है, खुश रहना भी ज़रूरी है, जो कि आजकल सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे हम लोग इतना देखते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आजकल हम लोग घर में रहते रहते तो केवल सोशल मीडिया वेबसाइट ही हमारे पास एक माध्यम बनता है हमारे एंजॉयमेंट के लिए या कैसे भी, तो उससे हमारा जुड़ाव या फिर उससे हमारा इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। तो ये भी है कि एक मेंटल हेल्थ का और कोई आपके हिसाब से कि कैसे हम अपने अंदर खुद का, जैसे बोलते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, उस पे आपका क्या कहना है? और बेस्ट वे फॉरवर्ड इस इन टाइम्स में, पैंडेमिक में, अपने आप को और बेटर मेंटल हेल्थ लिए मतलब बना सके, तो उस पे आपका क्या विचार है? पहले तो मैं ये कहूंगी कि इसका कोई एक सिंपल यूनिवर्सल तोड़ नहीं है, राइट? अगर होता तो हमारी इंडिविजुअलिटी जो है उसके अंदर हमको खुशी ढूंढनी है। मेरे लिए जो खुशी है वो शायद आपके लिए नहीं, तो वो इंडिविजुअलिटी को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। लेकिन जैसे सोहन जी ने कहा, मैं भी रोज योगा प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे वो हेल्प करता है। मैं दिन में चाहे आधा घंटा करूँ, लेकिन वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा मैं जो जब रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो काम हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, हम जो हमारी चीजें थी जो हमें खुशी देती थी, हम उससे दूर हो गए थे।
हमारे पास टाइम नहीं था, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, आर्ट हो, राइटिंग, रीडिंग, उन चीजों के साथ रिकनेक्ट करना जरूरी है। और ये हमारे लिए एक पैंडेमिक में का एक क्या कहते हैं एक अपॉर्चुनिटी दी है हमें। जितना हम आसपास दर्द देख रहे हैं, उससे हम अफेक्ट होना ऑब्वियस है। उसमें ना जितना छोटा हो या आदमी बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अफेक्ट होगा। एंड इनफैक्ट मैं कहूंगी यूथ और चिल्ड्रन ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये उनके सबसे हैप्पी ईयर्स होने चाहिए, जहाँ वो दोस्तों के साथ मिल सके, वो बॉन्ड बना सके, वो फ्रीडम होती है। तो इस वक्त रिकनेक्ट करें जो आपको चीजें खुशी देती हैं उनसे। एक जैसे कहा जाता है स्पार्क्स जॉय, व्हाट स्पार्क्स जॉय इन यू, आप में वो कौन सी चीज है जो आपको सोचते ही आपको देती है कि ये चीज में खुशी देती है। वो हर किसी के लिए इंडिविजुअल है, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर लेना है। एक वो क्या कहते हैं एक इनर्शिया होता है, जब आपने इतने सालों से उसको छोड़ रखा है, तो उसमें वापस जाने में एक थोड़ी सी वो एक मुश्किल होती है। लेकिन एक बार आपने वो लीप कर लिया, फिर आप उन चीजों से रिकनेक्ट करिए और वापस अपने बचपन में जाइए। बचपन में जाएंगे, बचपन की खुशियां वापस आएंगी। और हाँ, हमारे यहाँ हम जितना बोझ लेंगे उतना हमें मिलेगा। दुनिया में दुखों की कमी नहीं है, लेकिन खुशी भी घर के अंदर अपने अंदर मिल सकती है। तो उसमें अपने आप को सिक्योर पाएं, अपने फ्रेंड से अपने जो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम है उससे कनेक्टेड रहें। अंदर जाएं खुशी के लिए, लेकिन सपोर्ट के लिए भी बाहर जाएं। तो वो बैलेंस बनाना जरूरी है, और अपना इंडिविजुअल हैप्पीनेस ढूंढे, वो आपको आगे बढ़ाएगा। मैं कोई इसमें अथॉरिटी नहीं हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैंने पेंटिंग वापस शुरू की है, जो मैं बचपन में करती थी लेकिन छूट गया। वो जो मैं 1 घंटा दिन में बिताती हूँ, वो मेरे सबसे सुकून के 1 घंटा। तो आपके लिए वो जो भी हो, लेकिन उस चीज को ढूंढिए और इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आगे बढ़िए। जी, बिल्कुल। थैंक यू निहारिका जी। तो जैसे आप सबने जाना कि बेटर मेंटल हेल्थ के लिए या अच्छे मेंटल स्वास्थ्य के लिए हमें खुद के अंदर झाँकना ज़रूरी है। हमें खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना ज़रूरी है। हमें खुद के इमोशंस को समझना ज़रूरी है, उनको दबाना ज़रूरी नहीं है, जैसे जितेंद्र जी ने कहा। एक पेरेंटल एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जो सोहन जी ने कहा, और खुशी के सही मायनों को समझना ज़रूरी है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने गेस्ट का, जितेंद्र गोयल जी, सोहन सिंह जी और निहारिका चोपड़ा जी को, कि आज वो आए, हमारे साथ सम्मिलित हुए और हमें ब्यूटीफुल इनसाइट्स दिए कि हम अपना मेंटल हेल्थ को कैसे और अच्छा बना सकते हैं इन पैंडेमिक में, और उस पर अपना कैसे काम कर सकते हैं और उसको एक बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भारता फर्स्ट, एंड प्लीज share and subscribe our channel. Thank you so much.